हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपने जो कक्षा 8 में जो लेसन चल रहा था पाठ 17, जिसका नाम है तारे एवं सौर परिवार। तो तारों के बारे में सप्तऋषि तारे के बारे में अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद जो ओरियन तारा था उसके बारे में भी अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद जो सीरियस तारा था, जो सबसे अधिक चमकीला होता है, वो ओरियन के निकट दिखाई जाता है। और उसके बाद एक तारामंडल का अध्ययन किया था जिसका नाम था कैसियोपिया। अब आप जानते हो कि जो तारामंडल होते हैं इसमें बहुत सारे तारे होते हैं, लेकिन आपको वही तारे नजर आते हैं जो ज्यादा चमकीले होते हैं। तो आज का जो अपना अध्ययन रहेगा वो रहेगा सौर परिवार। सौर परिवार, जो सौर परिवार का जो मुख्य होता है वो होता है सूर्य। सौर परिवार का जो मुख्य होता है वो होता है सूर्य। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बनता है। तो लिख सकते हैं सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से सौर परिवार बनता है। जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं, जिसके अंदर ग्रह, धूमकेतु, सब तारे वगैरह सब आ जाते हैं, इनसे क्या बनता है? सौर परिवार बनता है। अब सूर्य के 8 ग्रह माने जाते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके साथ कुछ और भी खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे धूमकेतु हो गए, तारे हो गए, तारामंडल हो गए। तो अब जो बूझो है वो ये जानना चाहते हैं कि जब ये सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो टकराते क्यों नहीं है। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं। अपने 4-5 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए। आपके जो 4-5 मित्र हैं उनके साथ आपको क्या करना है? खेल के मैदान में जाना है। अब उनको एक जो आपका मित्र है उसको सेंटर में खड़ा कर दो और उसके आसपास ऐसी रेखा बना के सबको क्या कर देना? खड़ा कर देना। अब सभी अपने जो मित्र है उनको अपने अपनी जो जगह है उस पर घूर्णन करने के लिए आपको क्या करना है? बोलना है। और जो सेंटर में खड़ा है और उसके परिक्रमा करने के लिए आपको क्या करना है? बोलना है। तो देखिए, अपने किसी एक मित्र से केंद्र पर खड़े होकर सूर्य को निरूपित करने के लिए कहिए। आपका जो एक मित्र है उसको केंद्र में खड़ा कर देना है और सूर्य को निरूपित करने के लिए कहिए। अपने मित्रों को अपनी अपनी कक्षाओं में वामावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कहिए। जो आपके जो मित्र हैं उनको वामावर्त दिशा में क्या करिए? परिक्रमा करने के लिए कहिए। क्या उनकी एक दूसरे से टक्कर होती है? जब वो एक दूसरे से वामावर्त दिशा में गति करते हैं तो एक दूसरे से कभी भी नहीं टकराते। इसी प्रकार जो सूर्य होते हैं वो अपनी अपनी ही जो दिशाएं होती है या जो अपना अक्ष होता है उसी में क्या करते हैं? गुणन करते हैं और एक दूसरे से कभी भी नहीं टकराते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ जो अपना अक्ष होता है उस पर क्या करते हैं? घूर्णन गति करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। जो ग्रह होते हैं उनको एक घूर्णन पूरा करने में जो समय लगता है उसे घूर्णन काल कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं घूर्णन काल। हेडिंग है घूर्णन काल। घूर्णन काल। तो इसमें देखिए कि एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? घूर्णन काल। तो लिखना है किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगा समय। तो कोई भी एक ग्रह होता है वो एक घूर्णन पूरा करने में जो उसको समय लगता है वो किस नाम से जाना जाता है? घूर्णन काल के नाम से जाना जाता है। तो लिख सकते हैं किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगा समय को
लगा समय को घूर्णन काल के नाम से, घूर्णन काल के नाम से, घूर्णन काल के नाम से जाना जाता है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी, इंपोर्टेंट परिभाषा है। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि घूर्णन काल किसे कहते हैं, तो आप इसमें यह लिखना है कि जो ग्रह होते हैं उसको एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है या जितना उसको समय लगता है उसे घूर्णन काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो कुछ ग्रह होते हैं उनके क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी किसका उपग्रह है, सूर्य का। इसी प्रकार जो चंद्रमा है वो किसका उपग्रह होता है, पृथ्वी का। तो इसमें आपको कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह चंद्रमा है, जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा, जो उनकी परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह होते हैं वो लगातार, जो उनके जो ग्रह होते हैं उनकी क्या करते हैं, लगातार परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को खगोलीय पिंड का उपग्रह भी कहा जाता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की, इसलिए पृथ्वी किसकी उपग्रह हुई, सूर्य का उपग्रह होती है। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है। जो पृथ्वी होती है उसको किसका उपग्रह कहा जाता है, सूर्य का उपग्रह कहा जाता है। यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। जो इसको सामान्य, इसको किसका ग्रह कहा जाता है, सूर्य का ग्रह कहा जाता है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए उपग्रह शब्द का उपयोग किया जाता है। जो ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं उनके लिए जो शब्द है उसका उपयोग पिंड या उपग्रह के लिए किया जाता है। तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। जो चंद्रमा होता है वो किसका उपग्रह होता है, पृथ्वी का उपग्रह होता है। अब यहाँ पर कुछ उपग्रह जो मानव निर्मित भी होते हैं तो उन्हें कृत्रिम उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक परिभाषा लिख सकते हैं, कृत्रिम उपग्रह। कुछ उपग्रह तो प्राकृतिक होते हैं, लेकिन जो कुछ उपग्रह मानव निर्मित होते हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह वह जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। वह उपग्रह जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। वह जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह में आपको लिखना है कि वह उपग्रह जो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, क्या कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। अब आपको सौर मंडल का क्रम ध्यान रखना है कि जो सूर्य होता है सबसे पहले पास में होता है बुध ग्रह, बुध के बाद होता है शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद होता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद होता है मंगल, मंगल के बाद होता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद होता है शनि, और शनि के बाद अरुण और वरुण। ये टोटल सूर्य के 8 ग्रह माने गए। लेकिन आपको यह भी जानना है कि सूर्य के पहले 9 ग्रह होते थे जिसमें एम ग्रह का नाम भी आता था, लेकिन सन 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब सूर्य के कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। उनका क्रम आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। लेकिन ये क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। सूर्य क्या करता है, लगातार प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये जो सूर्य होता है ये निरंतर प्रकाश तथा ऊष्मा क्या करता है, उत्सर्जित करता है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य। जो पृथ्वी पर लगभग जो ऊर्जा है वो किससे मिलती है, लगभग ये किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा सूर्य के ही देन है। तो जितने भी ग्रह हैं जिन पे जो ऊष्मा है वो सब किसकी देन है, सूर्य की देन है। तो आज का जो अपना अध्ययन रहेगा वो यहीं तक रहेगा। आज आपने सौर परिवार के बारे में पढ़ा, उसके बाद उपग्रह के बारे में पढ़ा, कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ा और सूर्य के बारे में पढ़ा। इसका जो अगला जो अध्ययन रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। ओके।